तो मऊ सदर की जनता सपा को मांग रही है। अगर सपा पार्टी किसी प्रत्याशी को उतार रही है तो सपा का वो प्रत्याशी ललकार भारी बहुमत से जीतेगा। ओम प्रकाश राजभर का नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जो आदमी कई भाषा बोलता है, कई बात बोलता है, आज इधर कल उधर, आज कुछ। साथियों नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है जनपद मऊ में और मऊ के सदर में हूँ। और जब से यहाँ के विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता गई हुई है तब से यहाँ पर चर्चाएं तेज है कि उपचुनाव होने वाले हैं। मेरा नाम योगेंद्र यादव है। तो यहाँ से जो है अटकलें लगाई जा रही है कि सदस्यता चली गई है। अब अब्बास अंसारी जो यहाँ के विधायक थे, तो अब जो है यहाँ पर उपचुनाव होने वाले, आपको लगता है? एक संवैधानिक पद से कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है और उसके प्रोसेस के तहत उनकी सदस्यता गई है और सदस्यता गई है तो चुनाव होना निश्चित है, चुनाव होगा। लेकिन संवैधानिक दायरे में रह के उसका चुनाव होगा। अच्छा जी, अगर चुनाव होता है तो फिर क्या उन्हीं के परिवार से कोई आता है कि कौन रहेगा? पसंद मऊ सदर की? सदर मऊ के लोग बहुत समझदार और बहुत चालाक हैं। ठीक है, जो जिस समय की जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति के अनुसार लोगों ने काम किया और आज के डेट में मऊ किसी तरह के अपराधी छवि के व्यक्ति को लोगों को पसंद करना नहीं चाहता है और मऊ चाहता है कि किसी साफ सुथरे लोगों को मऊ का विधायक बनाया जाए। 5 बार उनके अब्बास अंसारी जी के पिताजी मुख्तार अंसारी जी रहे, इसके बाद जो है अब्बास अंसारी रहे, हालांकि अभी उनकी सदस्यता चली गई। तो क्या जनता नहीं चाहती थी, बिना चाहते ही वो जो है यहाँ से 5 बार विधायक और उनके बेटे 1 बार विधायक? अभी मैंने आपसे कहा ना कि समय के अनुसार मऊ की जनता अपना काम की और वो एक समय था जिसमें मुख्तार अंसारी जी विधायक हुआ करते थे, सदर से विधायक होकर सदर में गदर मचाते थे। अब वो समय खत्म हो गया है। वो परिस्थिति दूसरी थी, आज की परिस्थिति दूसरी है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और सुशासन का ही है। इसमें ना कोई गुंडा राज है, ना किसी का मनमानी चलने वाला है। मैं आपसे पूरे भरोसे के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बार देखिएगा मऊ की जनता उनको नकारेगी। अच्छा, मऊ की जनता नकारेगी, इस प्रकार बात कर रहे हैं। बताइए सर, क्या नाम पड़ेगा? संतोष कुमार। अच्छा, आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं लोग कि जो है यहाँ से उपचुनाव होने वाला है यहाँ पर मऊ सदर में, तो क्या जो है अंसारी परिवार से ही कोई आने वाला है कि कोई जो है और आएगा? अब उसको हम कैसे बता सकते हैं कि अंसारी परिवार से कोई आएगा कि नहीं आएगा? पसंद तो होगी, उनका मर्जी, आए चाहे न आए, उसको हम क्या बता सकते हैं कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अगर उपचुनाव होता है तो कौन सी पार्टी यहाँ से जीतेगी? देखिए, पार्टी तो जैसे बहुजन समाज पार्टी तो चुनाव लड़ाती नहीं है। बाकी जो पार्टियां हैं तो सपा और भाजपा, उधर राजभर जी भी अपना ताल ठोक रहे हैं। तो उसमें चुनाव लड़ेंगे लोग, जिसका जैसा रहेगा। राजभर जी ताल ठोक रहे हैं तो वो तो एनडीए गठबंधन में ही है, चाहे भाजपा उतारे चाहे वो अपना प्रत्याशी उतारे। सीट तो उन्हीं की रही है, उन्हीं के हिस्से की सीट रही है राजभर जी के। अच्छा। तो भाजपा फिर कैसे इसको उतारेगी प्रत्याशी? क्योंकि जो गठबंधन के तहत राजभर जी के खाते में सीट थी, तो प्रत्याशी तो उन्हीं का होना चाहिए। अच्छा, मतलब जनता चाहती है कि उन्हीं का प्रत्याशी रहे? जनता क्या चाहती है तो चुनाव और प्रत्याशी तय करता है कि जनता क्या करेगी। नमस्कार, मेरी ओर से, और मैं लोक गायक शिवी शर्मा हूँ। मैं बिंदास बोलता हूँ, ललकार के बोलता हूँ। मेरा एक डायलॉग फेमस था, घोषित जनता ललकार के कहला बे। आज भी फिर ललकारूंगा, क्योंकि आपका जो भी सवाल होगा मैं जेन्युइन आंसर दूंगा, क्योंकि मैं मैं इम्पार्शियल आदमी, सत्य बोलता हूँ। आप सवाल पूछिए। तो ये मऊ सदर में उपचुनाव होगा जी, तो कौन सी पार्टी जीती? मऊ सदर में उपचुनाव होगा तो मऊ सदर की जनता सपा को मांग रही है। अगर सपा पार्टी किसी प्रत्याशी को उतार रही है तो सपा का वो प्रत्याशी ललकार भारी बहुमत से जीतेगा, क्योंकि सपा के जो हमारे मुखिया अखिलेश यादव जी हैं, जो उन्होंने अप्रत्याशित काम किया है, जो बड़ा काम कर दिया है, वो फोटो सबके दिमाग में ठुसा गया है। और जनता यही कह रही है कि अगर सपा के प्रत्याशी को यहाँ गया तो भारी बहुमत जिताएंगे और इसका विकास करेंगे। हमको नेता कैसा चाहिए? हमारे सदर के आदमी को नेता कैसा चाहिए? राजीव राज जैसा नेता चाहिए, जो ललकार के काम करता है। और हमारे घोषी का नाम जाके विदेशों में कर दिया, घोषी की चर्चा करता है, पहले ऐसा नेता चाहिए। तो
उसको हमारे देश, हमारे ये सदर की जो जनता है, सपा का कोई प्रत्याशी बढ़िया मिलेगा, उसको 100% भारी बहुमत जिताएगी। और कोई चर्चा नहीं है कौन पार्टी उतारेगी, कौन पार्टी नहीं उतारेगी, कौन हारे। जनता समझदार हो गई है, जनता हर बात को एनालाइज करती है और उसी समय फिर गाना भी बनाएंगे। समझ लीजिए, जब चुनाव क्लियर हो जाएगा उसमें गाना बनाएगा, ऐसा गाना बनाएंगे ना कि वो 100% प्रत्याशी जीतेगा। अच्छा, अंसारी परिवार से ही तो नहीं कोई होगा, क्योंकि चर्चाएं हैं कि हो सकता है अंसारी परिवार से ही कोई कैंडिडेट हो सपा का फिर से। ये भाई देखिए, अब तो उनकी मर्जी है ना, ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेसी, दिस इज डेमोक्रेटिकल इंडिया, तो कोई उतर सकता है उनके परिवार का, आपके परिवार कोई भी लड़ सकता है, उसमें क्या, ये तो फ्रीडम है ना हमारी। तो ये हम नहीं कर सकते, उतर भी सकते नहीं भी उतर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में घोसी की जनता, इस सदर की जनता लड़कार के आज ये कहती है, आज लड़कार की चिल्लाते भैया कि सपा कोई प्रत्याशी आ जा और लड़कार को उसको जिताएंगे। अच्छा, जितने प्रत्याशी आएंगे सारे प्रत्याशियों में वो मिलाएगी जनता, हमारी सदर की जनता, कि कौन बढ़िया है, कौन काम करेगा, कौन हमारे सुख दुख में रहेगा, उसको जिताएगी जनता। पिछले बार क्या था क्या नहीं था उसको छोड़ दीजिए, प्रेजेंट टाइम में कौन अच्छा करेगा, किसकी छवि बढ़िया रही है, जो बेदाग रहा है उसको हम जिताएंगे। और इसमें हमारे अखिलेश भैया जिंदाबाद, राजीव का जिंदाबाद, और सपा कुछ अच्छे प्रत्याशी और जिंदाबाद। तो सपा की छाप सबके नजर में है। मतलब सपा कोई भी प्रत्याशी उतारेगी? अरे ललकार की सपा जीत जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं। जनता चिल्ला रही भाई, हम अकेले थोड़ी हैं, सब लोग चिल्ला रहे, सपा जीतेगी। हाँ, और पूछिए सवाल। कंफर्म कर दिया? कंफर्म कर दिया, मैं जाके अभी रिपोर्ट लेना शुरू कर दिया हूँ। अच्छा, चुनाव डिक्लेयर होने से पहले मैं रिपोर्ट लेना चालू कर दिया हूँ। हर आदमी कहता है सपा का प्रत्याशी कोई है, सपा का प्रत्याशी कोई है। यह जनता के अंदर वो छाप बनी अखिलेश भैया की। अच्छा। काम करते हैं ना वो, जनता के बीच जाते हैं। अच्छा, अभी जो अभी विधायक जी थे, अब्बास अंसारी विधायक थे, तो वो जो है ओम प्रकाश राजभर जी के विधायक थे, और उस समय गठबंधन था। ओम प्रकाश राजभर का नाम आप ले लिए। ओम प्रकाश राजभर का नाम मैं नहीं लूंगा, ओम प्रकाश राजभर का नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि जो आदमी कई भाषा बोलता है, कई बात बोलता है, आज इधर कल उधर, आज कुछ और कल कुछ और, क्या क्या जूता चाटू अब शब्द हम नहीं बोल सकते। हम पढ़े लिखे आदमी है, वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं, उसके पास ज्ञान नहीं है, वो केवल मिनिस्टर है, एक पैसे बुद्धि नहीं है, क्या बोलता क्या है, उसकी कोई जमीन नहीं है। मैं उसकी बात नहीं करता भाई, मैं ओम प्रकाश राजभर की बात नहीं, न शिकायत करूंगा न कोई अच्छाई, एकदम नहीं, उनकी बात मत कीजिए। वो आएंगे तब भी नहीं, उनके आने जाने कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आप पक्का बता दे रहा हूँ। मैं किस आधार बोल रहा हूँ, मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ, मेरा आधार है कि जनता है, जनता चिल्ला रही कि सपा का प्रत्याशी कौन आएगा। हमने कहा घबराई मत, मैं बताऊंगा। अभी मैं चर्चा शुरू कर दिया हूँ, कन्विंसिंग मैंने शुरू कर दिया, पक्का जान लीजिए। हाँ, सपा का प्रत्याशी कोई भी तो फाइनल। हाँ, चलिए फाइनल कर दिए कि सपा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कोई आएगा तो यहाँ से जो है पब्लिक जिताएगी। हाँ, समाजवादी पार्टी का यही चाल और चरित्र है। उस जनपद के अंदर उनके लिए कोई पार्टी में मतलब कैंडिडेट हो ही नहीं सकता है। जो भी कैंडिडेट आएगा, कोई मतलब कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आएगा, तो कोई मतलब जिले के बाहर से आएगा, कोई गुंडा आएगा, कोई बदमाश आएगा, शरीफ और पॉलिटिकल लोग तो आ ही नहीं सकते। यही तो समाजवादी पार्टी की चरित्र है। और मैं आपसे बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरे लोगों को यहाँ चुनाव लड़ाएगी और वो यहाँ विजयी होंगे। कैसे लड़ाएगी? अभी तो ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि हमारी जो लोग ये कह रहे हैं कि बहुमत में आएगी, सपा जीत जाएगी, चिल्लाते हैं लोग चुनाव भर, और जब हारते हैं तो कहेंगे कि ये तो प्रशासन के लोगों ने हरा दिया, प्रशासन के लोगों ने हरा दिया। अभी आपने जो देखा ना मिल्कीपुर में, लोगों ने कहा कि पुलिस के लोग वोट मार रहे हैं, डीएम वोट मार रहा है। दोनों बात नहीं चलेगी। या तो आपका नाम ईमानदारी से चुनाव अगर लड़ते हो, हवाई चुनाव लड़ते हो, तब तो आप हारेंगे ही हारेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतती है। नहीं, अब सदर की हम बात कर रहे हैं। सदर मऊ सदर में ये बात हो रही है कि ओम प्रकाश राजभर जी ये कह रहे हैं कि वहाँ हमारा विधायक था और हमारी पार्टी के विधायक था और हमारी ही पार्टी लड़ेगी वहाँ से। ओम प्रकाश राजभर की एक पार्टी है। ओम प्रकाश राजभर का अपने पार्टी के तरफ से अपना पक्ष रखना उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। पार्टी चूंकि हमारी पार्टी से उनकी भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन है। अगर वो उनको भी मिलता है तो वो लड़ेंगे, नहीं मिलता है तो समर्थन करेंगे। अभी चूंकि घोषणा चुनाव का हुआ नहीं है, अभी जब घोषणा होगा तो आपस में बात हो जाएगी कि उनके कैंडिडेट लड़ेंगे कि हमारे कैंडिडेट लड़ेंगे, ये ऊपर की बात है।
और उनका अधिकार है, मांग रहे हैं भाई, मांगेंगे ही, जाहिर सी बात है। लेकिन अब अभी तक तो आप देख ही रहे थे कि उनका क्या बयान आ रहा था। अभी उनका बयान 6 महीना पहले आपको पता ही कि क्या कह दे रहे थे। लेकिन विषय हमारा वो नहीं। आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन है, मांगना उनका अधिकार है, वो मांग रहे हैं। अगर उनको मिलेगा तो वो लड़ेंगे। अगर उतारेगी, वो उतारते हैं प्रत्याशी तो जनता सपोर्ट भारतीय करेगी। जनता पार्टी उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ। कार्यकर्ता तो तब भी थे, घोसी में हार गए यहाँ से। भाई हारना जीतना अलग की बात है, और सामने की जो मतलब प्रत्याशी थे थोड़ी ज़्यादा छल कपट कर लिए, और धीरे धीरे आप ग्राउंड स्तर पे आप जाइए तो पता चल रहा है लोगों को, जो लोग चुनाव जिताए थे धीरे धीरे वही लोग कह रहे हैं कि अरे बड़ा खराब आदमी कि हम तो जिता दे नहीं यार। आप मतलब जाके अब आप हमसे मत पूछिए उनके बारे में। समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता लोग थे ना, माइक बंद करिएगा, धीरे से जाके उनसे पूछिए कि भैया अब बताइए क्या हाल चाल है। लोग आके हम लोगों से ही मिल के कहते हैं कि तो हम लोग जो कहते सही बात है, बड़ा गलती हो गई बामनी से। अच्छा चलिए, हम मऊ सदर में थे और मऊ सदर में जानने का प्रयास कर रहे थे कि अगर यहाँ उपचुनाव होता है तो यहाँ का माहौल क्या रहेगा। हालांकि अभी प्रत्याशी तो घोषित तो नहीं है और उपचुनाव होगा कि नहीं होगा ये भी अभी तक पता नहीं है, लेकिन हम कुछ लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पर आए थे और बात किए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।